अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज मेरे पास आपको देने के लिए अढ़ाई नई खुशखबरियाँ हैं। अढ़ाई किस तरह, ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नज़र। सबसे पहली खबर तो ये कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो पंजाब का है वो बहुत फ़ाल है। उसने गुज़िश्ता माह यानी कि अक्टूबर 2020 में 4 अरब 66 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा कर हुकूमत को हैंड ओवर कर दी है और ये ज़मीन तकरीबन 14,000 कैनाल बनती है। ये एक बहुत बड़ा रकबा है। और अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल पूरे यानी कि 2019 के अंदर इसी डिपार्टमेंट ने तकरीबन 103 अरब रुपए की ज़मीन मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा कर उन इदारों को वापस की थी और इसके साथ साथ इसने रिकवरीज भी करवाई थी। गुज़िश्ता माह में इन्होंने तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की रिकवरी कैश करवाई है। अब हो क्या रहा है कि जिन लोगों से ज़मीन वागुजार करवाई जा रही है उनको एक जुर्माना भी भेजा जा रहा है कि आपने इतने साल सरकार की ज़मीन बिला इजाज़त इस्तेमाल की, इसका इतना जुर्माना बनता है। जो जुर्माना अदा कर देता है उसको छोड़ दिया जाता है, जो जुर्माना अदा नहीं करता उसके खिलाफ मुकदमात बना दिए जाते हैं। इसके साथ साथ ये इदारा अपने अंदर भी एक अकाउंटेबिलिटी कर रहा है और उन्होंने गुज़िश्ता एक साल के दौरान तकरीबन 12 अफसरान और मुलाजमीन को बरतरफ किया है जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ही मुलाजमीन थे। ये बड़ा अहम है क्योंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि ख़ुद करप्शन में बहुत आगे था। ये ख़ुद करप्शन बहुत करता था, ब्लैकमेलिंग इसमें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सबके ऊपर सर्विलेंस रखता था, इसीलिए सबसे मतली मांगता था। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पंजाब का एटलीस्ट जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसने अपने अंदर सफाई शुरू की है। अब 12 अफसरान, इंजीनियर्स लेवल के लोगों को और नीचे तक क्लर्क लेवल के लोगों को बरतरफ किया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया। ये पंजाब जैसे सूबे के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा एंटी करप्शन ने एक अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है रिपोर्ट करप्शन। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपके इलाके में कोई सरकारी अफसर जो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है वो किसी किस्म की रिश्वत मांगता है, करप्शन कर रहा है, तो उसकी वीडियो, उसकी तस्वीर या उसकी शिकायत आप उस ऐप पे डालिए। वो लोग आपसे ख़ुद रब्ता करेंगे और उसको गिरफ़्तार भी करवाएंगे। आप इनके फेसबुक पेज, आप इनके ट्विटर पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगी रोज़ाना जो रेड्स हो रही हैं। मैंने ज़ाती तौर पर एक जो पार्किंग माफिया जो है पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, कार पार्किंग का माफिया, उसकी शिकायत की थी। मुझे उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले, मुझे बड़ा अच्छा रब्ता किया गया, मुझे जस्टिफाई किया गया, सेटिस्फाई किया गया। तो आप सबसे भी गुजारिश है, आपके इलाके में गंदी सड़क बनी है, कोई ठेकेदार ने 2 नंबरी की है, कोई बंदे ने आपसे पैसे मांगे हैं गलत काम के, आप रिपोर्ट करप्शन ऐप के ऊपर जाएं, उसके ऊपर जाकर उसकी शिकायत लगाएं। ये इदारा फौरी तौर पर एक्शन लेता है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, हमें इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान हाफिज़ाबाद के दौरे पर गए और उन्होंने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। कहने को तो उन्होंने 2 इफ्तिताह किए जो कि पीटीआई बड़ी बगलें बजा रही है कि एक यूनिवर्सिटी और एक डीएच की हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे डीएच की हॉस्पिटल का इफ्तिताह, उसकी कोई प्लैक, उसका कोई इफ्तिताह नज़र नहीं आया। जो तस्वीर मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ ये वाहिद एक तस्वीर है जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिज़ाबाद की इफ्तिताह की है। इसमें डीएचक्यू की इफ्तिताह की कोई तस्वीर नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ उसमें किया क्या गया है, इसलिए उसको मैं आधी खुशखबरी तस्वर कर रहा हूँ। तो जनाब, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिज़ाबाद है ये 118 कनाल के ऊपर तामीर की जाएगी और इस पर तकरीबन 6 अरब रुपया लागत आएगी। लेकिन हालात देखिए कि जो पंजाब हुकूमत की जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है फिरदौस आशिक अवान, वो ट्वीट कर रही है कि इसके ऊपर 4.5 अरब रुपया लागत आएगी। लेकिन अगर आप इसकी जो प्लैक देखें, जो इफ्तिताही है तख्ती, उसके ऊपर संगे बुनियाद की तख्ती जो है उसके ऊपर 6 अरब रुपये मेंशन है। आप इनकी परफॉर्मेंस इस हिसाब से देखिए कि इनके वज़रा तक को पता नहीं कि प्रोजेक्ट कितना है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि गुजरांवाला डिवीज़न में ये तीसरी सरकारी यूनिवर्सिटी होगी। वैसे तो बेचारा गुजरांवाला ज़िला जो है उसके अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, जनरल यूनिवर्सिटी। किस कदर जुल्म की बात है। 6 बड़े अजला का ये एक डिवीज़न है। इसके अंदर एक तो गुजरात के अंदर चौधरी ने यूनिवर्सिटी बना दी, एक नारोवाल के अंदर एहसन इकबाल ने बनाई और अब ये हाफिज़ाबाद के अंदर पीटीआई यूनिवर्सिटी बनाने जा रही, जनरल यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन गुजरांवाला ज़िला बेचारा ख़ुद, सियालकोट कितना अहम है उसके अंदर, और इसी के साथ साथ मंडी बहाउद्दीन, ये 3 अजला ऐसे हैं जिनमें अभी भी कोई जनरल यूनिवर्सिटी नहीं है। और ये गुजरांवाला वो शहर है जिसने हमेशा नून लीग का साथ दिया,
इस इलेक्शन में भी, गुज़िश्ता 2 इलेक्शन में भी साथ दिया, लेकिन नून लीग इस शहर को एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी ना दे सकी। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का एक सब कैंपस बनाकर उनको चुप करवा दिया गया है। ये इनके साथ सरासर ज़्यादती है। वहाँ पर एक फुल फ्लैज ना सिर्फ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जनरल, बल्कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए। गुजरांवाला शहर के अंदर भी और सियालकोट शहर के अंदर भी एक फुल फ्लैज सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छा इकदाम है। हाफिजाबाद में भी इवन बन जाए तो इससे लोड लाहौर जैसे शहर पर, पिंडी जैसे शहर पर कम हो जाएगा। जनरल यूनिवर्सिटी से मुराद वो यूनिवर्सिटी होती है जिसमें तमाम उलूम पढ़ाए जाते हैं। तो ये हाफिजाबाद के लिए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अब हम आते हैं हाफिजाबाद की उस आधी खुशखबरी की तरफ जो कि इमरान खान ने दी, और वो सेमी कुक्ड है। उसके बारे में डिटेल बताई नहीं गई, उनके अपने लोगों को नहीं पता। अब कहा यह गया जी कि हाफिजाबाद के अंदर एक नए DHQ हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया जो 400 बेड्स पर मुश्तमिल होगा और उस पर 2 अरब रुपये लागत आएगी। अब सवाल ये है कि हाफिजाबाद में तो एक ऑलरेडी DHQ मौजूद है जिसके अंदर 250 बेड्स हैं, लेकिन हाफिजाबाद की अगर आबादी देखी जाए तो इसके पास जो कम अज़ कम हॉस्पिटल होना चाहिए वो 400 बेड्स का होना चाहिए, जिसके अंदर 18 स्पेशलिटीज़ SOPs के मुताबिक होनी चाहिए, जबकि हाफिजाबाद में सिर्फ 10 स्पेशलिटीज़ हैं। तो इस सिलसिले में जो मुझे लग रहा है जितना बजट है इनका, क्योंकि 2 अरब रुपये से सरकार 400 बेड्स का हॉस्पिटल नहीं बना सकती, करप्शन इस कदर ज़्यादा है। इसकी मिसाल मैं छोटी सी देता हूँ कि सियालकोट में जो प्राइवेट बिजनेसमैन ने जो तमाम ने मिलकर एयरपोर्ट बनाया, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके लिए जब सरकार को कहा गया तो सरकारी जो ख़जाना में जो कागज़ जमा करवाए गए कितने का बनेगा, उसकी फिजिबिलिटी थी 16 अरब रुपये, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने वही एयरपोर्ट सिर्फ 3 अरब रुपये से भी कम में बना लिया। कितना फ़र्क है कि 6 गुना का 5 गुना का फ़र्क है। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि 2 अरब रुपये से 400 बेड का अस्पताल पाकिस्तान में नहीं बनता सरकारी सतह पर। हाँ, प्राइवेट लोग बना सकते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हुकूमत क्या करने जा रही है कि जो मौजूदा जो DHQ जो 250 बेड्स का है उसको 400 बेड्स पर ले जाएगी। उसके अंदर नए ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे 2-3, और उनके अंदर स्पेशलिटीज़ जो सिर्फ इस वक्त 10-12 हैं उनको बढ़ाकर 18 करके SOP के मुताबिक कर दिया जाएगा। इस हिसाब से मैं इसको एक हाफ खुशखबरी कंसिडर कर रहा हूँ। इसीलिए 2 खुशखबरियाँ तो हमारी हो गई, पहली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की, दूसरी खुशखबरी यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद की, और आधी खुशखबरी इस वाले की, और तीसरी इमरान खान ने ऐलान किया कि हम हाफिजाबाद में एक कैडेट कॉलेज भी खोलेंगे। वो बड़ी अच्छी बात है। हमारी दुआ है कि हाफिजाबाद ना सही बल्कि पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर एक यूनिवर्सिटी, एक बड़ा DHQ 400-500 बेड्स का होना चाहिए, ताकि उस ज़िले के लोगों को इन बुनियादी सहूलियात के लिए अपना ज़िला छोड़कर किसी और ज़िले में ना जाना पड़े। ये तो थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।